जय आरसीएम, आर यू एक्साइटेड, आर यू लीडर? ये हाथ ही बता रहे, आर यू एक्साइटेड? लग तो रहा है। जगदीश जी का टॉपिक कैसा था? तालियों से बताओ जरा। काम की बात थी। अब 7वां दिन आएगा तो डर नहीं लगेगा? है? लगेगा? मीटिंग में कोई ये बता दे ये आदमी इस कंडीशन में, मतलब मेरा पैशन है। पैशन एक ऐसी चीज है जिसमें आप मरा हुआ जिंदा हो जाता है। या तो मेरा पैशन रहा था क्रिकेट, मेरे कमर में वो चणका बोलते हैं, नचका बोलते हैं, उसके बाद में बॉल डाल रहा था, चला नहीं जा रहा, और बॉल टाइम पता नहीं कहाँ चणका चला जाता है। बॉल डाल, अरे और 6 बॉल डाल ली, उसको बोलते पैशन। कितना ही दर्द हो रहा हो, आपको उस काम में आनंद आए, वो आपका पैशन है। और वो पैशन जिस दिन आपका पैशन बन गया, उसको नंबर 1 बनने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक सकता। मैं बता रहा हूं, उस सारे दर्द में अगर आपको मजा आना शुरू हो गया, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये शुरू करने से पहले आपने मधुमक्खी का नाम सुना है? किस किसने सुना है? अगली जो लाइन पूछूं, डंक मारा है उसने? किस किसको? ये देख लो, भुक्त भोगी हो। अच्छा, वो जब डंक लगता है तो करंट दौड़ जाता है कुछ देर। ओए होए, हेलो, फिर कोई गरम चिमटा लेकर रगड़ो, कोई राख बुलाओ, कोई राणा बुलाओ। मेरे दादाजी हरियाणा पुलिस में थे, उन्हें मंत्र आता था इसका। वो थोड़ी सी राख लेके ना यूं करते थे, दर्द खत्म, स्वेलिंग खत्म। और मैं उनसे कहता मर गया कि जाने से पहले बाबा इसे मुझे बता दीजिए। बोला जाने से पहले तुझे ही बता के जाऊंगा, और अचानक चले गए। अच्छी बात नहीं। पता होता तो यार मैं भी 2-4 का अपना तो कर ही लेता, कम से कम। हमारे भी फ्लैट में सामने बैठी रहती है, कभी भी आ जाती, रात की आई। और मधुमक्खी के बारे में ये बताया जाता है, अगर मधुमक्खी दुनिया से खत्म हो गई तो इंसान खत्म हो जाएगा। छोटी सी है, छोटी सी। अगर मधुमक्खी खत्म, इंसान खत्म। इंसान पहले आया धरती पे, मधुमक्खी आई 13 लाख साल पहले। मधुमक्खी आई है इंसान से 13 लाख साल पहले। और भारत में जो टर्नओवर होता है उसमें 300 अरब डॉलर का कारोबार मधुमक्खी से ही होता है। अर्थव्यवस्था को ऊपर नीचे कर सकती है मधुमक्खी। आज के बाद दिखे तो उसको प्रणाम कर लेना, देवी तू बनी रहे। हेलो, उसका काम होता है एक फूल से दूसरे फूल में इंजेक्ट करना ताकि वो फल बन सके। 70% फूलों को फलों में ट्रांसफर करने का काम मधुमक्खी ही करती है। मधुमक्खी न दिन में सोती है न रात को सोती है, 24 घंटे का फ्री का वर्कर है। हेलो, मैं एक कहानी क्यों सुना रहा हूं वो सुन लेना ध्यान से। 42 लाख फूलों को चूसने के बाद 1 किलो शहद बनता है। कितने फूल? कितने? 42 लाख में से 1 किलो शहद। उसको पता है कि लाखों फूलों में से, हमें भी पता होना चाहिए, लाखों लोगों में से कुछ लीडर बनेंगे, कुछ का शहद बनेगा। आया ना? ना थकती है ना रुकती है। और अभी रिसेंटली जो डेटाज हैं वो ये बताते हैं कि मधुमक्खियां मरती जा रही हैं। ये जो हम पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं, इस पेस्टिसाइड में कोई केमिकल उन्होंने बताया कि उसको जैसे ही वो फूल पे बैठती है तो वो प्रोसेस तो पूरा कर देती है, और उसके बाद उसे अल्जाइमर हो जाता है। वो भूल जाती है मेरा छत्ता कहाँ है, और छत्ते से पहुंचने से पहले मर जाती है। और वो अगर इसी तरह मरती रही तो आप ना फल खा पाओगे ना सब्जियां खा पाओगे, फूल तो भूल ही जाना। हेलो, मतलब मैं हैरान था इस वीडियो को देखने के बाद कि एक छोटी सी मक्खी तबाही मचा सकती है।
वर्ल्ड की अगर बात करें तो 700 लाख करोड़ डॉलर का कारोबार मक्खी की वजह से। इसमें अगली सीख ये है, किसी को छोटा ना समझें। ये तो गरीब है, रिक्शे वाला है, इसकी ओट में कौन बैठा हो सकता है कुछ पता नहीं। हो सकता है उसकी जानकारी किसी बड़े आदमी से हो, वो आपको ज्वाइन कराते हो, रिकॉर्ड तोड़ते हो। यस नो? ध्यान रहेगा। मधुमक्खी मिले तो मारना मत उसे। इंसान को आदत है आसान काम करने की, वो कठिन काम करने से बचता है। Am I right? सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये मेरा टिप सुनो, बस जान दो अंदर। तुमने डायरियां भर रखी हैं, करते कुछ हो नहीं। हमें कौन से काम की आदत है? इससे आदमी बचता है। आया ना? और आरसीएम दुनिया का सबसे आसान काम है, दुनिया का। जब मर्जी चालू कर लो, जब मर्जी बंद कर दो, जब मर्जी फोन उठाओ, जब मर्जी मत उठाओ, जब मर्जी रूठ जाओ, जब मर्जी मटक जाओ, जब मर्जी लटक जाओ, जब मर्जी 5-7 कंपनियों में घूम के लौट आओ, कोई दिक्कत। कितना आसान काम है, धरती का सबसे आसान काम। हेलो? क्योंकि आप पहले ही दिन आप मालिक हो। बिगाड़ोगे बनाओगे तुम्हारा, करोगे नहीं करोगे तुम्हारा, लॉस प्रॉफिट तुम्हारा, नाम खराब होगा तुम्हारा, नाम बनेगा तुम्हारा, तुम्हें देखना, तुम मालिक हो। जैसे मान लो नई बहू आई और सास ने चाबी का गुच्छा निकाला, अब तू जाने मैं फ्री, तो अब मालकिन कौन हो गई? तो यहाँ पहले दिन से चाबी का गुच्छा पकड़ा दिया जाता है कि भाई साहब आप मालिक हैं। यस नो? चलूं आगे? क्या आसान, क्या है आसान? दोनों में आसान कौन सा? फटाफट बता दो, जोर से बोलो थोड़ा। प्रोडक्ट खरीदना है, बेचना तो खरीद लो, खरीदो। किसने कहा है बेचने के लिए? हमें सेलर बनाने हैं, यूजर बनाने? हम अभी पहले पॉइंट पे फेल हैं, हम ढंग से यूजर ही नहीं बना पाए। 100% यूजर नहीं है। जूता किसी और का, मोजा किसी और का, साड़ी कोई और हम कहते हैं सर आसान काम है, आसान काम है, फिर हुआ क्यों नहीं? होना चाहिए था। करेंगे आसान काम? ये डायलॉग टीम में देना, पर कब? पहले खुद कर लेना। कितने लोग हैं जिन्होंने 1 तारीख को कर लिया? आसान है ना? तो आसान करो ना, क्या दिक्कत है? करो आसान। प्लान दिखाना आसान है या ज्वाइनिंग कराना आसान है? प्लान दिखाओ ना। मैं गुड़गांव गया, प्लान दिखा के आया, बात खत्म। मैं ज्वाइन कराने नहीं गया उसको। अगर मैं ज्वाइन कराने जाता और वो बोलता सर मेरी सैलरी 10 तारीख को मिलती है, तो मेरे को टेंशन हो जाती। पागल है रे, तू 10 को ही मिलता, अभी क्यों बुलाया तूने मेरे को? और मैं ज्वाइन कराने गया ही नहीं था। मैं क्या करने गया था? प्लान दिखाने। मैं दिखा दिया, अब वो जाने और वो जाने। आसान काम करो। हेलो? और हम कौन सा काम करते हैं? टेंशन हो जाती है, सर मना कर दिया। तू गया था साले मुश्किल काम करने, गधे। तू आसान काम करना, क्योंकि इसका फॉर्मूला है 42 लाख फूलों से 1 किलो शहद आएगा ही। प्रोसेस है, वो एक फूल से 1 किलो शहद निकालने नहीं जाती। उसका काम है हर फूल से थोड़ा 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 उठाना। यस नो? करेंगे आसान काम? और ये भी ना हुआ तो चुल्लू भर पानी लेना, कूद जाना, स्वाहा। कौन सा आसान है जरा बताएं? या टीम को ड्रेस में लाना? ओए ड्रेस में, इसको बोलो ओए ड्रेस में। कौन सा आसान है? कर दो, आ जाओ ड्रेस में।
रोल मॉडल बनना होता है, लोग अपने आप। लीडर टीम का आईना होता है, मिरर होता है, उसमें टीम अपने आप को देखती है कि मुझे ऐसा बनना है। कौन सा काम करना चाहिए? आसान काम कर। लोग खुद तो सूट पहनते नहीं, उंगलियां करते रहते, सर ये सूट में नहीं आया, सर ये देखो ये बात नहीं मान रहा, ये उंगली घुमा अपनी तरफ, इसको ठीक कर। आपको लगता है सर आपकी टीम में लोग आ जाते हैं, आपकी बात मान लेते, पहले इसने इसकी नट बोल्ट टाइट करे, इसको ठीक किया है कि ये कहीं से लूज ना रह जाए। लोग पैर छूते हैं, मालाएं डालते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं। इसमें अगर कोई कमी पा गई गड़बड़ हो जाएगी। ये कहीं सिगरेट पीता मिल गया, कहीं दारू पीता मिल गया, खेल खत्म। जो लोग मालाएं डालते हैं वो जूतों की भी डाल देते हैं, आपने देखा होगा। यस सर। जब कोई सही आदमी कांड करता है तो फिर लोग धर के धोते हैं उसको। हाँ, ये अलग तरह का बिजनेस है। बहुत सारी कंपनियों में दारू भी चलती है और बहुत कुछ चलता है, वहां अलाउ है और यहाँ अलाउ नहीं है, या कार्डिनल रूल में आता। यस नो? एक तारीख को डायमंड क्लब खुद करना कौन सा आसान है? कितनों ने कर लिया खुद? एक बार पीछे मुड़ के देखो, इनसे आसान भी ना हो रहा, टीम से तो जब करवाएंगे। यू आर द मास्टर कॉपी ऑफ योर टीम। मास्टर कॉपी अगर टिक लगा हुआ है तो पूरी टीम में टिक लगेगा, और मास्टर कॉपी में क्रॉस लगा हुआ है तो जितनी भी फोटो कॉपी आएंगी सब में क्रॉस आएगा। और हम सब कौन है? आर यू लीडर? दो ही की आवाज आई है, बाकी तो यूं कह रहे लीडर। आसान काम करो ना, कौन कह रहा है टीम से करवाओ यार? यहाँ 100 लोग बैठे हैं, अपना अपना करके आज बात खत्म। बाकी की वो जाने, उसको देखने दो, उसको रिजल्ट देखने दो, उसको मालाएं देखने दो, उसको अचीवमेंट देखने दो। अपने आप लाइन में खड़ा होगा, अपने आप मलाल होगा उसे, यार मैं भी कर सकता था। एक ही तारीख की तो बात थी, मैं 10 की जगह 1 को क्यों नहीं कर सकता था? मुझे ही करना था, उन्हीं प्रोडक्टों से, उसी आरसीएम से करना था, उसी डिस्प्ले वॉल में मेरे सामान भी था, मैं 1 को क्यों नहीं कर पाया? आज आपको समझ नहीं आएगा, कुछ समय बीत जाएगा तो समझ में आएगा। मेरी टीम में 1086 डायमंड क्लब है, क्योंकि मैं 1 को करता हूँ। 1086, और मैं अगर 10 पे आ जाऊं तो 1086 में से बचेंगे 86। एज ए लीडर मुझे 1 को ही करना। मैं आसान काम करता हूँ ना, मैंने आसान पकड़ रखे हैं सारे, मैं अपना कर लेता हूँ, बात खत्म। मेरा काम है अपना फोटो डालना, मेरा हो गया जी, दैट्स ऑल। कौन सा आसान है? कौन सा आसान है? और हम खुद तो आते नहीं है, खुद तो वीडियो ऑन नहीं है हमारा, खुद तो हम ड्रेस कोड में नहीं है, और हम 10 लोगों को प्रेशर बनाते हैं, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आ एक बार आ बस, तेरी माँ की सौ विद्या कसम आ। तो खुद तो यूं गया भाई की सौ, आना पड़ेगा। जब तू आजा, तू आजा। आप अपनी ट्रेन के इंजन हैं। इंजन स्टेशन पहुंचेगा तो डब्बे की क्या मजाल स्टेशन ना पहुंचे, पर इंजन यूं कह रहा है मैं सावती रहूंगा, तू बल्लभगढ़ जा। डिब्बा के साथ दिक्कत ही है, साला पीछे चलता है, नहीं तो अगर वो इंजन बन जाए तो पहुंच जाएगा। आया ना? आसान काम करो ना। कौन सा आसान काम है ये ना? अभी तो आपने बोला ना आसान काम ही करते हैं लोग, तो आज दिया आसान बता रहा हूँ, आज सारे आसान खुद कर सकते हैं। अच्छा, एक कोट पहनना आसान है या बेचना आसान है? शर्ट पहननी आसान है, बेचनी आसान है? टाई पहननी आसान है, बेचनी आसान है? साड़ी पहननी आसान है, बेचनी आसान है? साड़ी अगर बेचने निकलोगे तो रवि भी इतने की ना है, इतने की मिल जाए और पहन ली तो मलूक लग रही है। हाँ या ना? ऐसी मुझे भी दिलवाओ। हेलो, कौन सा आसान है? खुद सेमिनार सेमिनार में, मिशन लॉयल्टी में
मिशन टेक्निकल में 7 जुलाई में है, यस सर। 14 जुलाई मेरा और ब्रजेश जी का सेमिनार है मेरठ में। लगभग 300 लोग, हॉल पैक रहेगा प्रोग्राम। कोई आए ना आए, मुझे और मैडम को जाना है, बस मैं तो आसान काम करने में लगा हुआ हूँ आज। तो सर भाई 7 जुलाई कोई जाए ना जाए, मुझे जाना, यस। मेरे बच्चों को जाना, क्योंकि मेरे बच्चों को मुझे इसी में लाना है। क्योंकि वो दाएं बाएं चले गए ना तो वो हमेशा मुझे टेंशन ही देंगे। मैं उन्हें कहाँ तक ढूंढता फिरूंगा कि पापा मैं तो वहां जाऊंगी कि तू यहाँ रहे, तू पापा की टॉर्च के आगे रहे इधर। और वो तभी संभव है जब वो ये माहौल में रहेगी, या वो रहेगा, नहीं तो कहीं भी बहेगा, फिर मैं समेटता फिरूंगा, और मेरे पे इतना टाइम नहीं। तो मैं आसान काम करता हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ 7 जुलाई को जा रहा हूँ, तुम सब मुश्किल काम में लगे हो। टीम के 10 लोगों को टिकटें ले रहे हो और अपने बालक नहीं सर उस दिन तो उसका एग्जाम है, सर उस दिन मैच है, सर उस दिन एक दिन तो मिलता है इसको सोने को। जिंदगी भर जागेगा अगर उस दिन नहीं जगाया तो। बाहर की लाइफ इतनी टफ है जिसका कोई हिसाब नहीं। एआई एंटर कर गई है। अभी मोबाइलों में भी वो गोल गोल सा आ गया, नीला नीला, किस किस के आया। अरे भगवान कसम कुछ भी पूछ लो। मैंने बोला लीडरशिप, भाई साहब दर्द दर्द करके लीडरशिप पे दे दिया। मैंने पूछा पावर ऑफ आरसीएम, 10 पॉइंट दिए, मैंने कहा बड़ी ट्रेनिंग, पहले हम सीढ़ी सुन, ये कर वो, उसे सिर्फ ऑर्डर दो, दज्जी उड़ा देगी दज्जी। बहुत सारे लोग जॉबलेस होने वाले हैं, ध्यान से सुन लेना इस बात को। और तुम अपने बालकों को पढ़ा लिखा के जिस चीज में लगाने के चक्कर में हो ना, खड़े तमाशा देखना। हर आदमी टेंशन में, मेरी तो कट गई, इसका क्या होगा। 7 जुलाई ले जाओ, उसका क्या होगा वहां समझ में आ जाएगी आपको। मुकेश कुठारी की लड़की, 1.5 लाख की सैलरी, घूम घाम के पापा मैं जॉब छोड़ दूं। हाँ लाली छोड़ दे, आजा। अब आई है, नहीं तो उसे ना पापा समझ में आता था ना आरसीएम समझ। 24 घंटे पापा आरसीएम आरसीएम करते थे, मैं तो दुश्मन हो गया था आरसीएम। अब क्यों आई फिर दुश्मन हो गया तो सोचो। व्हाट्सएप का बेटा जॉब करके लौटा है, अत्री जी के जॉब में लटक रहे हैं आधे, और आधे इधर भी लटक रहे हैं। रोल मॉडल बनना है, तभी आपकी टीम बच्चों को उतारेगी जब आप उतारोगे। मैं फुल टाइमर क्यों बना? क्योंकि हजारों लोग मुझे देख के फुल टाइमर बने। अगर मैं उसी मोबाइल की दुकान से पार्ट टाइम करता तो मेरी टीम में सारे के सारे पार्ट टाइमर होते। आज मेरी टीम में मैक्सिमम लोग फुल टाइमर है। उसका कारण है इंजन फुल टाइमर है, वो इंजन फुल टाइमर है, इंजन फुल टाइमर है। हेलो, मर्दों का काम है आरसीएम, मर्दों का काम नहीं है आरसीएम। यस। मेरा भी डायलॉग नहीं है, दिनेश मोहन जी का डायलॉग। वो बोलते थे मर्दों का काम है आरसीएम, ये चलता था, ऐसे चलता था। मुर्दों का काम नहीं, पिलपिलों का काम नहीं है आरसीएम। पिलपिले आम होते हैं ना, पहले ही मरा हुआ है। सर जी अब का चूसेंगे, चूसे हुए हैं पहले ही। 7 जुलाई की खुद टिकट लेना कौन सा आसान है? कितने लोगों ने ले ली है? बाकी यहाँ कुछ करने भी आए हो या फिर केवल ताली बजाने, सीनियर को खुश करने, 2-4-5 हजार, या एक आध दिन घर वालों से, एक आध दिन भैंस से छुट्टी मिल जाती है? कुछ करने आए हैं? यस। प्लान दिखा के आया हूँ, उसको मैंने यही बोला कुछ बड़ा करना हो तो ज्वाइन करिए, अदरवाइज आईडी दे रहा हूँ, इस पे परचेज करते रहना, टाइम पास नहीं। सबसे कीमती वस्तु है समय। सब कुछ लौटेगा, समय नहीं लौटेगा। यस। ध्यान रखना, डोंट वेस्ट योर टाइम। कौन सा आसान है? अभी हम लोग अपलाइन के टॉप 5 में नहीं हैं, और हम अपलाइन से शिकायत करते रहते सर 5 नहीं मिल रहे हैं। चेक योर सेल्फ, आप अपलाइन के टॉप 5 में हैं क्या? कभी पर्सनल काउंसलिंग में बैठ के उसे पूछ ही लो, सर आपके टॉप 5 कौन है? एक बार छोटी डायरी में नजर मरवाइए जरा। छोटी डायरी किस किस को पता है? छोटी डायरी
नहीं पता तो मैं बता देता हूं। एक बार अंगद जी, सॉरी नारद जी गए राम जी के पास, तो राम जी के पास एक रजिस्टर रखा था। उस रजिस्टर में उनके भक्तों की लिस्ट लगी थी। उस लिस्ट में कहीं भी नाम नहीं था हनुमान जी का। तो नारद जी का काम था आग लगाना, इधर की उधर वाईफाई था वो पूरा। वो आ गया सीधा हनुमान जी के पास, अरे क्या जय श्री राम जय श्री राम, तेरा नाम ना आवा लिस्ट में, बावड़ा हो रहा। जय श्री राम सीना फाड़, तू कुछ भी फाड़ के दिखा, तो नाम ना है उसमें। कहता कोई बात नहीं, तू टेंशन, मैं उसमें नाम लिखाने के लिए जय श्री राम लिखा, तू अपना काम कर, चल जय श्री राम। अगली बार नारद जी फिर पहुंच गए, फिर चक्कर लगा कोई, अगली काउंसलिंग फिर जाली, फिर एक छोटी सी डायरी। उन्होंने कहा यार वो तो बड़ी थी, कुछ छोटी। वो जैसे ही खोली उसमें पहला नाम किसका था? हनुमान जी का। हनुमान जी का। अब नारद जी टेंशन में, क्योंकि बड़ी डायरी में जो पहला नाम था वो नारद जी था। अब नारद जी टेंशन में कि ये कौन सी है जिसमें मैं नहीं हूं। तो राम जी ने जवाब दिया कि वो बड़ी डायरी वो है जो मुझे याद करते हैं, और ये छोटी डायरी वो है जिसमें हनुमान जी नंबर 1। क्या तुम अपनी अपलाइन की छोटी डायरी में हो कि नहीं हो? कौन सी डायरी में आना चाहिए? कृपा पूरी चाहिए, बड़े रजिस्टर वाली। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने अपने गुरुदेव रामकिशन जी से पूछा था कि मैं आपका नंबर 1 लीडर कैसे बन सकता हूं, मुझे बता दो कितने दिन, क्या मीटिंग, कितना बिजनेस, कितने लीडर, कितना। तो उन्होंने कुछ बताया होगा, मैंने काम किया। 3-4 साल काम करने के बाद भी उन्होंने शाबाशी नहीं दी। मैं बोला चक्कर क्या है। फिर काउंसलिंग की, फिर प्लानिंग की, फिर काम किया, फिर करते करते एक दिन उन्होंने गाड़ी में जाते हुए बोला कि अब मैं कह सकता हूँ। उस दिन लगा यार कुछ हुआ है। हेलो। उसके बाद नंबर और भी आए होंगे, क्योंकि गुरुजी के हैं टॉप 5, गुरुजी के हैं भाई साहब, और इतने सॉलिड हैं गुरुजी के टॉप 5, हम तो हैरान। हेलो, कौन सा आसान है? टॉप 5 में पहले 1 तारीख को डायमंड क्लब करना पड़ता है। अगर वो आप नहीं करते तो आप जिंदगी में नहीं आ सकते। फुल ड्रेस कोड में रहना पड़ता है, डेली प्लान दिखाना पड़ता है, किताब पढ़नी पड़ती है, सीडी सुनना पड़ता है, महीने में 1 बार काउंसलिंग करानी पड़ती है। अगर ये चीजें आप नहीं करते तो आप इसमें कभी नहीं आओगे। मैं आज आपको खरी खरी बताऊंगा। हेलो। यस। क्योंकि ये ट्रेनिंग है, सेमिनार में सिर्फ ये बताया जाता है जुड़े क्यों। इसमें ये बताया जाता है जुड़े रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। राइट सर? तो पहला काम क्या करना है? कौन से महीने से आ जाएंगे सर? कौन से महीने? कौन से महीने? ये तो गया, 1 तारीख गई, इससे कैसे आ सकते हो? चांस दे रहा हूं, आज कर लेना। आज किसी महीने की छूट है, अगले महीने छूट है। अपनी अपलायंस से अपनी काउंसलिंग करवाना, या कौन सा आसान है? अपनी। हो सकता है इन 5 में 4 आए, 3 आए, 2 आए, पर एक आदमी तो पक्का आ सकता है ना सर, मेरी करो आप काउंसलिंग। डब्बों की काउंसलिंग करवा रहे हैं, इंजन बच रहे हैं कि मेरी ना हो जाए। सर इनकी कर दो, बस इनकी हो गई, ये पहुंचेंगे मैं पहुंच जाऊंगा। गलत, तू पहुंचेगा ये पहुंच जाएंगे, उल्टा मत चल। मेरी जगदीश जी की पर्सनल काउंसलिंग हर महीने रामकिशन जी के साथ होती है, या तो फरीदाबाद आते हैं या हम दोनों गुड़गांव जाते हैं, दैट्स ऑल। और पिछले महीने से उन्होंने पर्ल एंड अबव के साथ बैठाना शुरू किया है, तो आगे की काउंसलिंग हम ही करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी पर्सनल काउंसलिंग में मान लो 5 लोग बैठे, उनके सामने आपका सीनियर आपको कुछ कह सकता है क्या? कहेगा तो आपकी डी-एडिफिकेशन हो जाएगी, और आप उसी चीज से बचने के लिए उन 5 को आगे करते हैं। तो सर इन्हें पीट लो, मुझे छोड़ दो। अब जो पिट रहे होते हैं तो किसकी तरफ देख रहे होते हैं? हमें पिटवा रहा है तो बच गया। पर अगर ये आप आगे कहोगे सर मेरी आपसे काउंसलिंग हो चुकी है और हमें इनके साथ बैठना है,
तो उन्हें एक मैसेज जाएगा कि वो भी पर्सनल 1-to-1 आपके साथ बैठ पाएंगे, वो भी पांचों। आप उन 5 के साथ बैठ के भी गड़बड़ कर रहे हो, इकट्ठे नहीं बिठाना उनको, क्योंकि हर आदमी का फैमिली बैकग्राउंड अलग, स्टेट ऑफ माइंड अलग, थॉट प्रोसेस अलग, लेग स्ट्रक्चर अलग, तो एक साथ कैसे बैठ सकते हैं भाई? उनका तो अलग अलग ही करना पड़ेगा। राइट है? कौन सा आसान है? पर यहाँ कुछ ऐसे प्राणी हैं जो खुद बुक नहीं पढ़ रहे और लेक्चर देते रहते हैं कि भाई साहब किताब पढ़ो, किताब। देखो दिनेश चौधरी जी ने एक कमाल का एग्जांपल दिया था, मुझे ध्यान से देखो, इसे मत लिखो, मुझे देखो, मुझे कितने लोग देख पा रहे हैं? मैं जो बोलूं वो करना, जो मैं करूं वो मत करना। ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं जो बोलूं वो करना, जो मैं करूं वो मत करना। दोबारा बताओ, मैं जो बोलूं वो करना, जो मैं करूं वो मत करना। ये वाली उंगली उठा लो फटाफट, उठा ली? अब ध्यान से मुझे देखो, इस उंगली को देखो ध्यान से। मैं जो बोलूं वो मत करना, जो मैं करूं, अच्छा दोबारा मैं जो बोलूं वो करना, जो मैं करूं वो मत करना। ये वाली उंगली अपनी ठुड्डी पे लगा लो। देखो कईयों ने यहाँ पिस्टल लगाई, देखो। इसका मतलब लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो, लोग वो करते हैं जो आप करते हो। जबकि मैं बता रहा हूं बार बार के जो मैं बोल रहा हूं। हेलो, मैंने इधर लगाई तो सबने इधर लगाई। जो कई सेमिनारों में जाती हैं वो होशियार बाबू बच गए। बताऊंगा तुम्हें, खुद आरटीपी में आना। आज 2 तारीख है, सबसे पहले फीस किसकी जमा होनी चाहिए? मेरी। नहीं सर, पहले 5 की हो जाए ना, मैं तो कर ही दूंगा सर, मुझे पैसे आ ही जाए, मेरे कोई दिक्कत नहीं सर। वो 5 ये देख रहे हैं कि इसका लिस्ट में पहले नाम आए, वो तुम्हें देख रहे हैं, तुम उन्हें देख रहे हो। इंजन वो है कि तुम हो? तो बल्लभगढ़ पहले कौन पहुंचना चाहिए? ना सर इन डब्बा ले जाओ पहले, मैं तो आई जाऊंगा सर, मैं तो पलवल खड़ा हूँ यहाँ आउटर पे। अब आया मैं तो दी और पहुंच गया जहाँ बाइक से उतरे, यहाँ खड़ा हूँ वो साली। पहले इंजन पहुंचेगा। यस। सबसे पहले अपना डालो और नाम आना चाहिए, धड़ 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 धड़। सुनील शर्मा, जगदीश कबीरा, डॉक्टर लखन, प्रताप जी, महेश जी, बबलू जी, नवनीत जी, सबसे पहले इनके नाम आने चाहिए। उसके बाद तो डिब्बे की क्या मजाल, बल्लभगढ़ ना पहुंचे और हम उल्टा करते हैं। सर इनके आ जाने दो पहले, हैं मैं तो आई जाऊंगा उड़ के, जहाज है मेरे पास। हेलो, लीडर लीड्स विद एग्जाम्पल। करके दिखाने से बड़ी एग्जाम्पल कुछ नहीं है, पहले आप करके दिखा दो। अगर हम आसान काम निरंतरता के साथ ईमानदारी से कर पाए तो धीरे धीरे वो जो मुश्किल लग रहा था ना नीचे, सब आसान हो जाएगा। आप यकीन नहीं मानोगे, शायद शुरू के 2 साल में जगदीश जी, नरेश जी, रंजीत जी और डॉक्टर लखन, कितने हम ही जाते थे सेमिनारों में और हम मुड़ के देखते थे कोई डिब्बा आया। चलो हम इंजन है, फिर किसी सेमिनार में जाके देखते थे कोई आया। कई बार तो झंझलाहट होती थी यार, मैं ही कब तक आता रहूंगा, फिर लगते तो हमें करना है यार, हमें सीखना है, उनसे ज्यादा सीखना है, उन्हें सिखाना पड़ेगा, उसके लिए उससे ज्यादा ट्रेनिंग मुझे लेने की जरूरत है। आते रहे धीरे धीरे कारवा बन गया। डॉक्टर साहब बैठे हैं, पता है 30 रुपए की टिकट लगती थी और डॉक्टर साहब बोलते थे सर 30 रुपए कह रहे हैं 3। मैंने कहा जब 300 हो जाए तब आ जाइए। हो गई 300 के नहीं 3000 भी होगी। जो 30 नहीं दे पाया वो 3000 देगा। लिख के ले लो इस बात को, पेनल्टी लगती है। ये टॉपिक ठीक था? आसान काम कर लेंगे? प्लान दिखाना आसान है। खुद की खरीदारी, खुद का डायमंड क्लब, मीटिंग में खुद आना, आरटीपी में खुद आना, 7 जुलाई खुद आना।